ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना आत्म विकास एवं आत्म परिष्कार के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ अगर स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो तो पेड़ फलता फूलता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य मानसिक आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ सुदृढ़ होगा, उसका व्यक्तित्व परिष्कृत होगा, तो वो प्रगति करता ही जाएगा, उच्चतर अवस्था को प्राप्त होगा। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ना और सत् प्रवृत्तियों को बोने के लिए अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण की और अपने मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आत्मनिरीक्षण एवं स्वमूल्यांकन आत्म विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये विकास धीमी गति से किंतु स्थायी होता है। आत्म विकास वस्तुतः व्यक्ति के अंतःकरण का विकास ही है। मनःशास्त्री अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता, निकृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर ही है। मनः संस्थान की इस सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में जकड़ा ना जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे उठने, ऊंचे बढ़ने की ऐसी प्रेरणाएं उठेंगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही देखा जा सकेगा। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम, ब्रह्म चिदानंदोहम शिवोहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस आत्मा को परम तत्व परमात्मा माना है, वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। इसी परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग में शरीर, ज्ञान योग में मस्तिष्क और भक्ति योग में अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्मा, मनः संस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यही तीनों त्रिदेव हैं जिनके वरदान अभिशाप पर सारी संभावनाएं अवलंबित हैं। मनोविज्ञानी मनः संस्थान को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसे अचेतन से भी कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवात्मा, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य अध्यात्म वेत्ता सदा से ही बताते और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते रहे हैं। मनोविज्ञानी, नीति शास्त्री, तत्वज्ञानी, समाजशास्त्री, भौतिकवादी सभी इस मिले जुले निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पतन पराभव से छूटने और वरिष्ठता, उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए सुपर चेतन की उच्च स्तरीय परतें खोजी, कुरेदी जानी चाहिए। मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अचेतन में असंख्य गुनी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरे पूरे सुपर चेतन को नए सिरे से समझा, खोजा और उसके अभ्युदय का अभिनव प्रयास किया जाए। वे मानने लगे हैं कि उस क्षेत्र की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज में उच्च स्तरीय परंपराओं का समावेश कर नए युग का नया सूत्रपात कर सकने में समर्थ हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अंतःकरण शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं
उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता वरन महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। अचेतन तो अभ्यस्त आदतों का संग्रह समुच्चय भर है। उच्च चेतन का अलग अस्तित्व है। आदर्शवादी प्रेरणाएं एवं संकल्प शक्ति वहीं से उठती है। अचेतन मन की सुदृढ़ता देखते हुए उसके सुधार में किसी को निराश नहीं होना चाहिए। संकल्प, आत्मविश्वास और आदर्शों के प्रति आस्थावान बनने से अचेतन की मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर सकना संभव है। स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। पर क्या यह संभव है? क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकालकर बाहर कर सकते हैं, जो शांत चुपचाप खड़ा हो, हमारी हर गतिविधि, हमारी हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे? वस्तुतः ये हमारे भीतर ही है, जो हमें दुख परेशानियों से तो बचाता है, पर स्वयं शांत बिना विचलित हुए खड़ा रहता है। जटिलताओं और विभीषिकाओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा को जगाने की आवश्यकता है जो अंतःकरण की गहराई में बसती है और ईश्वरीय प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराती है। असंख्य प्रतिपादनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यक्ति एवं समाज को वर्तमान की कष्टकारक परिस्थितियों से उबारने और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचाने के लिए मानवीय अंतरात्मा को समझा और जगाया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामान्य जीवन में निर्वाह के साधन जुटाना। अंतःकरण को जगाकर महामानव अथवा महात्मा के स्तर से भी ऊंचे उठकर परिवार और समाज में रहते हुए परमात्मा से एकाकार होने की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा होने का अर्थ है अंतःकरण की विशालता से। महात्मा वो है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा निवास करती है। काया की वेशभूषा और चित्र विचित्र आवरणों का धारण होना न तो महात्मा होने का आधार है और न ही लक्षण। सामान्य वेश और सामान्य रहन सहन के बीच आत्मा के स्तर तक पहुंचना संभव है। मर्यादाओं से अवरुद्ध रहकर नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहना, उद्धत आचरणों से बचना, शील और सौजन्य को निभाना, ये मनुष्यता का आवश्यक उत्तरदायित्व है। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को समझा है और उसकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखा है, उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ शालीन जीवन जीना ही पड़ेगा। महात्मा की गरिमा इससे अगली मंजिल है। महान का अर्थ है विशाल, व्यापक। जो मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों से आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए अग्रसर होता है, मानवीय कर्तव्यों से आगे देव कर्तव्य को वहन करने के लिए तत्पर होता है, वह महात्मा है। महात्मा अपने लिए नहीं सोचता, विराट के लिए सोचता है। अपने लिए नहीं करता, विराट के लिए करता है। अपने लिए नहीं जीवित रहता, विराट के लिए जीता है। अपना शरीर हर छिद्र से मलिनता, गंदगी निकालता ही रहता है, पर इसकी वजह से उसे घृणास्पद और त्याज्य नहीं ठहराया जाता। घृणा की आवश्यकता नहीं समझी जाती और शरीर को स्वच्छ करने पर ही ध्यान रहता है। अपनी ही तरह दूसरों की विविध मलिनताओं, बुरी आदतों, बुरे स्वभाव को जो हेय, घृणास्पद, पतित, त्याज्य नहीं ठहराता, वरन अपनी सहज ममता से प्रेरित होकर उसे निर्मल बनाने का श्रम करता है, वह महात्मा है। दिग्भ्रांत जन समाज के आचरणों के प्रति आक्रोश उत्पन्न किए बिना जो धैर्य और शांति पूर्वक विग्रह की रोकथाम पर ध्यान देते हैं, उस उदारमना व्यक्ति को महात्मा कहना चाहिए। हम अपने और अपने प्रियजनों के दुखों से दुखी होते हैं और उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हमें अपना सुख, अपना यश, वैभव प्रिय लगता है और जिन्हें अपना समझते हैं उन्हें भी इसी सुखद स्थिति में रखने के लिए
प्रयत्न करते हैं। ये परिधि जब बड़ी हो जाती है और प्यार दुलार का, ममता आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ जाता है, तो वैसी ही अनुभूति हर किसी के साथ जुड़ जाती है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगने लगता है। अपने को सुखी बनाने के लिए जिस प्रकार अपना स्वभाव और चिंतन सक्रिय रहता है, वैसी सक्रियता यदि जन साधारण के लिए विकसित हो चले तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायों में जब अपनापन लगने लगे तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायों में जब अपनापन लगने लगे तो समझना चाहिए कि दिव्य नेत्र खुल गए, जिसकी अहंता ग्रीष्म की हिम बनकर पिघल जाए, जो पवन जैसा सक्रिय और आकाश जैसा शांत दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए कि ये महात्मा का रूप है। जब तक स्व एवं पर, अपना एवं पराया का ऊहापोह चलता रहता है, तब तक आत्मा और महात्मा का प्रेम प्रसंग, आदान प्रदान, परिहास मनुहार चल रहा समझना चाहिए। जब द्वैत अर्थात दो की समाप्ति हो जाए और केवल एक ही शेष रहे, स्व और पर का अंतर सोचने की गुंजाइश ही न रहे, तब समझना चाहिए कि स्काई कलेवर में परमात्मा का अवतार हो गया है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब आपने अध्यापक के रूप में किसी बच्चे को आवश्यकता से अधिक दंड दिया होगा, किसी मृतक की गरीब की पेंशन स्वीकृत करने के लिए लिपिक के रूप में भारी रिश्वत ली होगी, अथवा व्यापारी के रूप में सीमेंट में काली मिट्टी पीसकर मिलवाई होगी, तो एकांत में आपके अंतःकरण ने आपको अवश्य भीतर ही भीतर कचोटा होगा। ऐसी स्थिति यदि कभी उत्पन्न हो तो आप उसकी अनसुनी न करें। उसे ईश्वरीय परामर्श मानते हुए मन ही मन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे और भविष्य में ऐसा पाप अपराध पुनः न करने का संकल्प लें। अंतःकरण की बात को महत्व देना, उसे समझ पाना ही उसे जगाना है। हमारा अंतःकरण जागता रहेगा तो हमारी कमियां दूर हो जाएंगी और हमारा भावनात्मक, वैचारिक एवं व्यवहारिक स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उन विशेषताओं से संपन्न हो जाएंगे जो किसी महामानव अथवा महात्मा में ढूंढने से मिलती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।